नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 9th हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, आज के लेक्चर में लगभग चैप्टर हमारा बड़े शॉर्टकट में ख़त्म करवा दूंगा। सिर्फ एक टॉपिक नहीं करवाऊंगा, उसको मेरा अलग से करवाने का मन है, वाष्पीकरण, क्योंकि उसके प्रश्न बहुत सारे हैं। तो इससे पहले हमने एक्टिविटी भी की है, पदार्थ के कणों के गुण। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2 या 3 नंबर में कई बार आ जाता है। हमें पता है पदार्थ के कणों के बीच, बच्चों ये कण है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। ये क्या है, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान। इसीलिए तो बच्चों हम हवा में अपना हाथ चला पाते हैं, क्योंकि हवा के कणों में रिक्त स्थान होता है। ठोसों में ये बहुत कम होता है। गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब बच्चों पदार्थ के कण लगातार इधर उधर गति करते हैं, जिस कारण ये गति गैसों में सबसे अधिक है। इसी कारण हम दूर बैठे किसी भी भोजन की खुशबू दूर तक आती है, क्योंकि कणों की गति वहाँ हमारे दूसरे कमरे तक पहुँच जाती है। अगरबत्ती की खुशबू। पदार्थ के कणों में आकर्षण का बल होता है। ये स्प्रिंग मैंने आकर्षण के बल के लिए दिखाए हैं बच्चों। इस लेक्चर का मेन आपको अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि हर चीज़ के लिए मैंने एक चित्र सोचा है, एक डायग्राम सोचा है। तो यहाँ कणों के बीच आकर्षण के बल दिखाने के लिए मैंने स्प्रिंग नुमा दिखा रखा है कि ये पास भी ज़्यादा भी नहीं आ पाते और ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते, बंधे होते हैं ये आपस में एक आकर्षण के बल द्वारा। तो 3 प्रॉपर्टीज, रिक्त स्थान होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण का बल होता है। ये हमारा प्रश्न भी है। पदार्थ होता क्या बेटे, छोटे छोटे कणों से बने जो चीज़ को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। इसके लिए मैंने बेटे सिरिंज वाली एक्टिविटी पहले करवा रखी है आपको, जिसमें ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं हैं। जैसे लकड़ी का गुटका दिखाया है, वो ठोस हो गया, ईंट होगी, जिनकी अवस्था जो आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, संपीड़ितता बहुत कम होती है। ये पूरा लेक्चर एक अलग से मैंने करवा रखा है बच्चों, थोड़ी रिवीजन से चल रहे हैं। द्रव, जल हो गया, दूध हो गया, द्रव अवस्था बच्चों जो। तो तीसरी है गैसीय अवस्था, जिसमें कणों के बीच बहुत दूरी होती है, आकर्षण का बल ना बराबर होता है। जैसे गैस, गुब्बारा फुलाते हैं आप, उसमें गैस भरी होती है। तो गैस के कण देखो गुब्बारे से टकरा भी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ज़्यादा गति कर सकते हैं गैस के कण इधर उधर। आज जो हमारा ध्यान रहेगा ज़्यादा टॉपिक के ऊपर, अवस्था में बदलाव। बच्चों ठोस द्रव में बदल जाता है, जैसे बर्फ़ होती है वो थोड़ी देर बाद पिघल जाती है, इसको कहते हैं पिघलना या संगलन। थोड़ा वैज्ञानिक भाषा का उपयोग करेंगे तो मेल्टिंग या संगलन कहते हैं इसको। द्रव वाष्प में बदल जाता है, जैसे पड़ी पड़ी पानी आज के दिनों में सकोरे में या किसी बाटी में हम रखें तो अगले दिन देखते हैं पानी बहुत कम हो गया, वो वाष्पित होकर उसके कण गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, इसको कहते हैं वाष्पीकरण। तो इसके बाद बच्चों अगला जो कर रहे हैं हम, वाष्प का वापिस द्रव में भी बदल जाते हैं। वाष्प कण क्या होते हैं, वापिस किसी द्रव में बदल जाना। जैसे आजकल ठंडे पानी की बोतल हम रख दें, तो ये देखो बोतल की मैंने पिक्चर बनाई है बच्चों, उसके चारों ओर पानी के कण आ जाते हैं। बचपन में मैं समझता था कि ये पानी बोतल से निकल कर आ गए, नहीं बच्चों, ये वातावरण में उपस्थित जल की जो वाष्प के रूप में है, संघनित होकर इस बोतल के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, संघनन कहते हैं। सुबह सुबह आप कई बार पार्क में जाते हैं, देखो घास गिल्ली गिल्ली होती है, तो वो भी क्या हुआ है, संघनन हुआ है बच्चों। तो 3 चीज़ें पढ़ी हमने, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना, और वाष्प कण द्रव में भी बदल जाते हैं, इसको कहते हैं संघनन। एक और बड़ी चीज़ आ रही है बच्चों, द्रव को ठोस में भी बदल सकते हैं। बर्फ़ जब हम जमाते हैं तो द्रव को ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जम जाना कहलाता है। ठोस वस्तु सीधा गैस में बदल जाती है बच्चों, ये आपको कई जगह पूछा जा सकता है ये प्रश्न। ठोस का सीधा गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेपराइजेशन, नहीं याद नहीं आ रहा एक बार इंग्लिश में। और गैस का वापस सीधा ठोस में आ जाना भी ऊर्ध्वपातन ही कहलाता है।
तो हमारे घरों में कपूर की गोलियां होती हैं, वो पड़े पड़े गायब हो जाती हैं, तो वास्तव में वो क्या है, सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसी तरीके से नेफ्थलीन की गोलियां, हमारा अभ्यास का प्रश्न है, नेफ्थलीन की गोली पड़े पड़े कैसे छोटी सी हो जाती है, क्योंकि वो सीधा किस में बदल जाती है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में नहीं आती। अब अगली परिभाषा आ रही है गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है ना बच्चों, वो उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठोस किस में बदल गया, जैसे बर्फ किस में बदल गई, पानी के अंदर। तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में बदल जाता है, बर्फ पानी में बदल जाती है। एक और बड़ी रुचिकर परिभाषा आ रही है बच्चों हमारे सामने, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा बच्चों बड़ी हैरानी की बात है। यहाँ सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है कि जैसे थर्मामीटर किसी बीकर में बर्फ़ रख रखी है और नीचे से हमने इसको गर्म करना शुरू किया। नीचे से हमने इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। आप हैरान होगे कि थर्मामीटर का सूचकांक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि बर्फ़ किस तापमान पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब तक सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती तब तक थर्मामीटर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आएगा, हालांकि नीचे से आप उसको गर्म कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा गई कहाँ, इसीलिए इसका नाम रखा है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, छुपी हुई ऊष्मा। वास्तव में हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा पदार्थ को अवस्था बदलने में चली गई, ठोस को द्रव में बदलने में, उसके कणों के बीच आकर्षण के बल को कम करने में हमारी ऊष्मा का उपयोग हो गया, इसलिए तापमान नहीं बढ़ा, इसलिए इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। आगे एक और परिभाषा आ रही है बच्चों, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है, जैसे हम पानी को उबालने रखें, उबलने लग जाता है, वो तापमान क्या कहलाता है, उसका उबलनांक या क्वथनांक। जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों गुप्त ऊष्मा जरूर ध्यान रखें। इसके बाद ये प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ बच्चों, ये आपका अगर सेट का एग्ज़ाम या पेपर होता है तो 1 नंबर का ये प्रश्न पक्का आएगा। या तो वो कहेगा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। तो यहाँ पर मैंने 2 पुस्तक के प्रश्न उठाए हैं। 300 केल्विन, केल्विन बच्चों तापमान मापने की एक इकाई है, मात्रक है। इसी तरीके से सेल्सियस भी तापमान मापने का एक मात्रक है। यहाँ पर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपको 273 घटाना है। बच्चे बड़ी गलती कर जाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, और ये आना ही आना है। ये क्वेश्चन 1 नंबर पक्का कर सकते हो आप इतनी सी बात सीख कर कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करो, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ दो। ये किताब के प्रश्न है दोनों। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दो, 298 केल्विन। 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दिया, 646 केल्विन। बच्चों वाष्पीकरण और उसके प्रश्न अलग से एक वीडियो में करवाना चाहता हूं, क्योंकि उसका प्रश्न भी पेपर में आना ही आना है। नोट्स इसके sciencearena.com पर आपको पहले दे चुका हूं। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एक बार फिर से देखें क्या क्या हमने सीखा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले पता लगाया, 10 मिनट का पूरा हो जाएगा बच्चों लेक्चर अपना। पदार्थ के कणों के गुण, घूमते रहते हैं रिक्त स्थान, और पदार्थ के कणों के बीच होता है आकर्षण का बल। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को द्रव में बदलना कहलाता है पिघलना, द्रव को वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, और वाष्प जब द्रव में बदलता है उसको वापिस संघनन, बोतल के चारों ओर पानी आ जाता है बच्चों। ठोस जब सीधा गैस में जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और गलनांक होता है जिस ताप पर कोई वस्तु पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। गुप्त ऊष्मा बच्चों अवस्था को बदलने में जो ऊष्मा हमारी उपयोग हो जाती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक जिस ताप पर कोई वस्तु उबलना शुरू कर देती है क्वथनांक कहलाता है, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस को बदलना आना चाहिए हर बच्चे को। बच्चों 273 घटा दोगे तो वो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, और 273 जोड़ने पर डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदल जाएगा। थैंक यू बच्चों, 10 मिनट का लेक्चर भी हो गया।